बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मियां अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं ग्रेस इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बड़ी ही खास प्रैक्टिकल शीट लेके आया हूं, जिसका टाइटल आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 2020। 2020 में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है आप आज की शीट में देखेंगे और अब देखेंगे किन फॉर्मूला की मदद से मैं कैलकुलेशन करता हूं, ये सारा कुछ भी आपको समझाऊंगा। आज की शीट के बाद आप अपने घर के बिल को बआसानी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। सिर्फ उसमें आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक प्रीवियस मंथ की रीडिंग और दूसरा करंट मंथ यानी कि मौजूदा मंथ की रीडिंग। आप इन दो रीडिंग्स के साथ पूरे बिल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हस्बे रवायत आज की वीडियो पर काम शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये रेड बटन क्लिक करके, और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियोस भी इसी तरह मिलती रहें। और जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिकल शीट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी परफॉर्मा बना दिया हुआ है। परफॉर्मा पहले से बनाने की रीजन ये है कि इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिएगा और मैं साथ साथ इसको आपको समझाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि कौन सी हेडिंग किस लिए इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले मीटर नंबर है, तो जो भी आपके मीटर का नंबर है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहरहाल मैंने यहाँ पे फर्जी नंबर जो है वो ऐड किए हैं 101 टाइप करके, और फिल हैंडल के साथ इसको 110 तक मैंने ऑटो फिल किया। देन हमने कंज्यूमर नेम टाइप करना है, तो यहाँ पे हम कंज्यूमर नेम टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट रीडिंग की तरफ, और करंट रीडिंग जो आपके मौजूदा मंथ की, इस मंथ के एंड की जो रीडिंग है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हम फर्जी काम करेंगे। यहाँ पे करंट रीडिंग है हमारी 1275 और जो प्रीवियस रीडिंग है हमारे पिछले माह के एंड पे जो रीडिंग थी वो थी हमारे पास 995। और यूनिट कंज्यूम्ड आप किस तरह निकाल सकते हैं, ये करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग और देन यूनिट कंज्यूम्ड, यानी कि आपने पिछले माह से लेके अब तक इस माह तक कितने यूनिट यूज किए हैं, कंज्यूम किए हैं, वो आप यहाँ पे निकालेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसके लिए, इक्वल साइन आप प्रेस करेंगे और करंट रीडिंग में से प्रीवियस रीडिंग माइनस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास यहाँ पे यूनिट कंज्यूम्ड शो हो जाएंगे। देन हमारे पास ग्रॉस बिल है, तो ग्रॉस बिल निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इफ का। मैं ऑलरेडी इफ का फॉर्मूला करवा चुका हूं, लेकिन जो हमने पिछली शीटों के अंदर, हमारी पिछली प्रैक्टिकल शीट्स थी उनके अंदर जो हमने इफ का फॉर्मूला यूज किया वो और जो आज हम यूज करने जा रहे हैं, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को जरूर नोट करते जाइएगा और फॉर्मूला नोट कर लें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इक्वल साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आपने लॉजिकल टेस्ट देना है, यानी कि यूनिट कंज्यूम्ड, जो आपने यूनिट यूज किए। अब यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिट कंज्यूम्ड। अच्छा, यहाँ पे मजीद फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि जो आपका बिल होता है इसके अंदर, हर बिल के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। तो हर यानी कि अगर आपने 100 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उसके ऊपर कुछ और रेट होगा, अगर आपने 200 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो उसके ऊपर कुछ और जो रेट है वो अप्लाई होगा, और अगर आप 300 या 400 इससे ज्यादा, जैसे जैसे आप यूनिट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपके बिल के ऊपर जो रेट्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया होता है, और 2020 के अंदर आपका जो पर यूनिट रेट्स हैं, यानी कि यूनिट कॉस्ट है, उसके लिए मैंने एक अलग से स्केच बना दिया परफॉर्मा। आप यहाँ पे शीट 2 में देख सकते हैं। यूनिट्स अगर आप
1 से लेके 100 तक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 6 रुपीज पर यूनिट पड़ते हैं। इसी के बाद अगर आप 101 से लेके 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो आपको 8 रुपए पर यूनिट पड़ते हैं। इसी तरह अगर 201 से 300 तक आप कंज्यूम करते हैं यूनिट्स तो आपको जो रेट है वो 13 हो जाएगा। इसी तरह 17 और 20, मैक्सिमम आपके पास 20 रेट होता है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको नोट करें, देन आप आगे वाली वीडियो देखें ताकि आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं वो आसानी से समझ आ सके। तो वापस चलता हूं मैं शीट 1 में। तो ये अप्रोक्सीमेट रेट है, जो फर्स्ट वाला है वो तकरीबन 5.9 है। तो मैंने राउंड ऑफ डिफरेंस यानी कि जो पॉइंट्स थे वो मैंने खत्म कर दिए हैं और एग्जैक्ट रेट कर दिया। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी यही जो 2020 में चल रहे हैं रेट्स वो ये है जी। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आप लॉजिकल टेस्ट यानी कि यूनिट कंज्यूम्ड लेंगे और यहां पे बताएंगे लेस देन और इक्वल टू 100। अगर आपके यूनिट्स यानी कि E8 यूनिट कंज्यूम्ड वाला जो सेल है वो लेस देन 100 या इक्वल टू 100 आ जाता है तो आपने क्या कंडीशन रखनी है यहाँ पे आप बताएंगे जी। फिर हम यूनिट कंज्यूम्ड वाले सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। जो बिलो 100 हमारे यूनिट्स हैं उनको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, देन आपने कोमा लगाना है और फिर सेकंड कंडीशन आपने देनी है इफ ब्रैकेट स्टार्ट यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन 100। यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इक्वल साइन खत्म करते हैं। लेस देन 100 होंगे तो आपको 6 रेट अप्लाई करेंगे। अगर आप इक्वल टू 100 यानी कि 100 यूनिट्स पे आ जाते हैं, आपका 100वां यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका रेट चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको लेस देन 100 रखते हैं। और यहाँ पे हम बताते हैं जी E8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 कोमा, और देन हमने क्या करना है यूनिट कंज्यूम्ड वाले सेल को मल्टीप्लाई कर देना है 8 के साथ, फिर कोमा लगाएं। देन आपने इफ ब्रैकेट स्टार्ट यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 कोमा, फिर हम क्या करेंगे यूनिट कंज्यूम्ड वाले सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, फिर कोमा लगाया हमने। रेट्स दोबारा देख लेता हूं मैं। 200 इस पे कोमा लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे अगर हमारे 200 से ग्रेटर होते हैं तो यूनिट कंज्यूम्ड वाले सेल को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, देन आपने कोमा लगाना है और फिर न्यू कंडीशन के लिए फिर से इफ ब्रैकेट स्टार्ट और यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 कोमा। अगर आपके 300 से ग्रेटर होते हैं तो फिर आपने क्या करना है यूनिट कंज्यूम्ड को मल्टीप्लाई कर देना है 17 के साथ, ओके। और फिर अगर न्यू कंडीशन देनी है तो फिर से इफ स्टार्ट करें, इफ ब्रैकेट स्टार्ट यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 कोमा, और देन आप यूनिट कंज्यूम्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ। और उसके बाद आपने जितनी भी ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उन सबको क्लोज भी करना है, तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ब्रैकेट्स को क्लोज कर दें एंड पे 5 और एंटर कर दें। तो अब ये देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो निकली है 2240 बिल। तो इसी तरह बाकी सब के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। पहले ये सारी शीट एक दफा कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पे आगे कुछ चीजें आ गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, टीवी फी है और जनरल सेल्स टैक्स है जो कि 17% चल रहा है करंट रेट जो है। अब यहाँ पे मैंने तमाम के तमाम टैक्सेस जो बिल के अंदर होते हैं वो सारे के सारे ऐड नहीं किए, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा आप नीलम जेहलम सरचार्जेस भी हैं, वो भी आपके बिल में ऐड होते हैं। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो बिल सामने रख के जितने भी आपके टैक्सेस हैं या अदर्स ड्यूटीज़ हैं उन सब को भी आप साथ ऐड कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो हम फर्ज कर लेते हैं 100 है हमारी बिल के अंदर इंक्लूड, और टीवी फी जो है वो आपको पता है 35 है और फिक्स्ड है। इसी तरह जनरल सेल्स टैक्स जो होता है वो हमारा अप्लाई होता है ग्रॉस बिल के ऊपर। तो उसका आपने क्या करना है, इक्वल साइन लेना है, ग्रॉस बिल मल्टीप्लाई बाय 17%। मैंने ऊपर हेडिंग के अंदर इसका रेट भी बता दिया हुआ है, तो 17%, तो ये भी आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसको अपने राउंड ऑफ डिफरेंस जो है आपका यानी कि 380.8 है, आप चाहते हैं डेसिमल्स खत्म हो जाएं तो आप यहाँ पे ऊपर डेसिमल्स डिक्रीज कर देंगे, 381 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने टोटल बिल निकालना है आपका कितना बनता है, तो इक्वल साइन आपके ग्रॉस बिल प्लस उसके अंदर ये जितने भी आपके ड्यूटी हैं या टीवी फी है या फिर आपका जनरल सेल्स टैक्स या अदर कोई भी टैक्सेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और टोटल बिल आपका निकल आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट आपकी जो बिल की है वो आप किस तरह इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस कॉलन आप लें और यहाँ पे आज की जो आपकी डेट है यानी कि करंट डेट इंसर्ट हो जाएगी। इसको आपने सेलेक्ट करके F2 का बटन प्रेस करें, एडिट हो जाएगी डेट, और एडिट करने के लिए आपने यहाँ पे ये मैंने 11 सेलेक्ट किया और इसकी जगह पे मैं टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 22 दिसंबर आपकी करंट ड्यू डेट है। उसके बाद हमारे पास पेड डेट क्या है जी, पेड डेट आपने बिल किस डेट पे जमा करवाया। फॉर एग्जांपल आप बिल को जो है आपकी पेमेंट लेट कर रहे हैं तो आपने जमा करवाया जी, कंट्रोल कॉलन करता हूं और इसको मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं 25। तो यहाँ पे अब फाइन हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो फाइन कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे इफ का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। वो आपने अप्लाई करना है जी, इक्वल साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे कहते हैं जी पेड डेट ग्रेटर देन ड्यू डेट। अगर आपकी जो पे डेट है वो ग्रेटर हो जाती है ड्यू डेट से तो आपने कोमा टोटल बिल को मल्टीप्लाई कर देना है 3% के साथ, 3% और ब्रैकेट क्लोज करें देन एंटर कर दें, तो ये आपके जो फाइन है वो निकल आएगा यहाँ पे। तो इसका भी डेसिमल्स खत्म कर देते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी आपकी, और देन आप यहाँ पे नेट बिल निकाल सकते हैं कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं, आफ्टर ड्यू डेट पेमेंट करते हैं तो आपका बिल कितना बनेगा। तो यहाँ पे इक्वल साइन और टोटल बिल प्लस फाइन एंटर कर दें, तो ये आपका पूरे का पूरा बिल कैलकुलेट हो गया। अब हम इसमें मजीद डाटा जो है ऐड कर लेते हैं और बाकी सब के ऊपर भी ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। नहीं जी, हमने डाटा ऐड कर दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है, यूनिट कंज्यूम्ड इसको सिलेक्ट करें, फिल हैंडल को पकड़ें और सब के ऊपर अप्लाई कर दें। या फिर आपने सब के ऊपर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर पे आना और डबल क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिकली सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपकी फिक्स्ड है तो ये आपने ऐसे ही नीचे तक लेके आना है, कॉपी हो जाएगा। टीवी फी भी आपकी फिक्स्ड है तो ये भी ऐसे ही ले जाएंगे। जनरल सेल्स टैक्स आपका चेंज होगा ग्रॉस बिल के हिसाब से, जितना ज़्यादा ग्रॉस बिल होगा उतना ज़्यादा सेल्स टैक्स होगा। तो डबल क्लिक यहाँ पे करता हूँ तो ये सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टोटल बिल यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ड्यू डेट जो है वो सबकी सेम है। कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो कॉपी, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और पेड डेट जो है वो सबकी डिफरेंट है, तो पहले तो मैं यहाँ पे इनको कॉपी करता हूँ और देन यहाँ पे डिफरेंट डेट्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जी 22 ड्यू डेट है तो इसने जमा करवाया है बिल 18 को, यानी कि ड्यू डेट के अंदर रहते हुए बिल जमा करवा दिया। और इन्होंने जमा करवाया जी 17 को और इन्होंने जमा करवाया है 15 को, और इस कंज्यूमर ने जो जमा करवाया है बिल वो है 21 को, और इस कंज्यूमर ने जमा करवाया है 28 को, और इस कंज्यूमर ने 30 को।
तो अब यहाँ पे आप अप्लाई करें, आप देखेंगे कि जिनका जो है आपका बिल ड्यू डेट से ज़्यादा है तो उनके ऊपर फाइन जो है वो चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज फाइन चार्ज नहीं होगा आपका, बल्कि फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो उसके बाद नेट बिल है वो आप यहाँ पर डबल क्लिक करें और सबके ऊपर अप्लाई करें, बिल भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, नेट बिल भी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नई प्रैक्टिकल शीट के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।